हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस स्पेशल जीएस क्लास। ठीक है, जिसमें हम आज 15 क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बाई डिटेल करेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि बार बार आपकी यूपी पुलिस में रिपीट होते रहते हैं। तो जिस भी एग्जाम में जीएस आती है आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उस जिस भी एग्जाम में जीएस आती है उसमें आपको ये क्लास देखनी है। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली ये यूपी पुलिस के लिए है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए। हमारा चैनल है, हमारे चैनल को क्लास पसंद आई दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन पहला आपसे कह रहा है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता हैं। राज्यसभा में दोस्तों क्या होता है कि जो नेता होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, इकोनॉमी के क्षेत्र से, उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो जो पहले अभिनेता थे राज्यसभा में नामित हुए थे वो कौन थे वो आपको बताना है। क्या वो देवानंद थे, दादा साहब फाल्के थे, अमिताभ बच्चन थे, पृथ्वीराज कपूर थे? कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके पृथ्वीराज कपूर। कौन थे दोस्तों? पहले अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि यूपी पुलिस में कई बार रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मोपला जनजाति कहां निवास करती है। मोपला एक जनजाति है दोस्तों, वो कहां पर निवास करती है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कहां निवास करती है ये मोपला जनजाति। देखिए दोस्तों, जो मोपला जनजाति है वो स्पेशली केरल के क्षेत्र में निवास करती है। कहां करती है दोस्तों? केरल में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ भी क्या है राइट आंसर है। और केरल में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है दोस्तों? तो ये होती है कोटा। कौन सी होती है दोस्तों? कोटा होती है, वो भी निवास करती है। एक होती है नायर, तो ये आप सभी नोट करके रखेंगे। नायर होती है ये भी, यानी कि मोपला, कोटा, नायर ये सभी कहां पर निवास करती हैं? केरल में निवास करती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी निवास करती हैं जनजातियां? तो एक होती है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम आती रहती है, भील जाति। भील जनजाति जो है वो कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। ऐसे ही है एक सहरिया। कौन सी है? सहरिया। सहरिया भी कहां निवास करती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। ठीक है, उसके बाद झारखंड में देखते हैं, झारखंड में कौन कौन सी निवास करती है। एक झारखंड में इंपॉर्टेंट है संथाल। कौन सी है दोस्तों? संथाल। और एक होती है मुंडा। ये दोस्तों ऐसी जनजातियां हैं जो कि ये एग्जाम में पूछी गई हैं। एक है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों कौन कौन सी निवास करती हैं? तो छत्तीसगढ़ में है अगरिया, अगरिया। एक है आपकी भाटिया, भाटिया। ठीक है, तो ये आप सभी अच्छे से नोट करके रखेंगे क्योंकि आपने देखा भी होगा ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं यहाँ से। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हो गई? भील हो गई, सहरिया हो गई, झारखंड में संथाल और मुंडा हो गई, छत्तीसगढ़ में दोस्तों कौन सी? अगरिया और भटिया भाटिया हो गई, केरल में मोपला, कोटा और नायर हो गई। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से सभी को आपने नोट कर लिया होगा, याद कर लेंगे आप और एग्जाम में आप बना लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है चाइना में मिंटा अथवा परिखा किस महानगर का सबसे गहरा गर्त है। चाइना मेंटा ये और परिखा ये क्या है दोस्तों? गर्त हैं। क्या है ये? गर्त हैं। तो ये कौन से महासागर के गर्त हैं ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। क्या वो प्रशांत महासागर के हैं, हिंद महासागर के हैं, अटलांटिक सागर के हैं या आर्कटिक महासागर के हैं? किसके हैं? तो ये हैं दोस्तों हिंद महासागर के। किसके हैं दोस्तों? हिंद महासागर के। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको प्रशांत महासागर, इसका कौन सा गहरा गर्त है? तो ये है आपका मेरियाना। आपने एग्जाम में देखा होगा ये काफी बार आ चुका है, मेरियाना गर्त। ठीक है, और इसकी जो गहराई है दोस्तों वो कितनी है? वो है 11,033। ठीक है, 11,033। ठीक है, ये आपकी गहराई है इसकी। हिंद महासागर जो है इसके एक और गर्त है जिसे हम कहते हैं, जो एग्जाम में आ चुका है काफी बार देखा होगा, जावा गर्त। जावा गर्त, तो जावा गर्त जो है इसी का दूसरा नाम है सुंडा गर्त। क्या है दोस्तों? सुंडा गर्त। ठीक है, सुंडा गर्त है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे वो आपको बताना है। क्लीमेट एटली थे, विंस्टन चर्चिल थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, विलियम जॉन्स थे? कौन थे इसमें से वो आपको क्या करना है यहाँ से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, तो ये कब हुआ? तो पहले तो ये तो बताना चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मुंबई, मुंबई के ग्वालियर, ग्वालियर टैंक टैंक मैदान पर। कहां हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जब जो गवर्नर थे, उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे दोस्तों, गवर्नर वो थे कौन थे दोस्तों? ये थे लिन लिथगो, लिन लिथगो, लिन लिथगो उस समय क्या थे? गवर्नर थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री दोस्तों थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, विंस्टन चर्चिल थे उस समय। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस जो है दोस्तों वो क्या थे? साइमन कमीशन आया था यहाँ पर, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे, तो उसमें से 3 सदस्य में से एक थे पैथिक लॉरेंस साइमन, जो कि क्या थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष थे।
ठीक है। साइमन कमीशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे और उसके एक सदस्य भी थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो भी मैं साइड में लिखा रहा हूँ आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन बने हुए हैं और बनने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त आपने देखा होगा, सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं, मगर यहाँ पर ये क्या है? कानून है। सूर्यास्त जो कानून है उसका संबंध किससे है वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या वो महलवाड़ी से है, रैयतवाड़ी से है, स्थायी बंदोबस्त से है, या इनमें से कोई नहीं? किससे है वो आपको क्या करना है? बताना है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों किससे है? स्थायी बंदोबस्त से है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। इस सूर्यास्त कानून का संबंध है स्थायी बंदोबस्त से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था वो एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वो कौन सी संधि थी वो आपको क्या बताना है? क्या वो पेरिस की संधि थी, पांडिचेरी की संधि थी, कर्नाटक की संधि थी, कौन सी संधि थी वो आपको बतानी है। तो ये जो संधि थी दोस्तों वो थी पेरिस की संधि। कौन सी थी? पेरिस की संधि से हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। और ये तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1756 से 63 के मध्य हुआ था। 1756 से 63 के मध्य हुआ था। और यहाँ पर इसके बीच में ही 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं बांडीवास का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1760 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? पेरिस की संधि है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर पांडिचेरी की जो संधि दे रहा है, पांडिचेरी की संधि ये कब हुई थी दोस्तों? तो पांडिचेरी की जो संधि हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1749 से 54 के बीच में। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो ये 1749 से 54 के बीच में हुई थी। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है वो आपको बताना है। क्या कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो तब क्या होता है? वेग नियत रहता है, ऊर्जा नियत रहती है। वेग और ऊर्जा दोनों नियत रहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? उसमें वेग और ऊर्जा दोनों नियत रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आईपी एड्रेस में बिट्स कितने होते हैं वो आपको क्या करना है? बताना है। क्या वो 64 बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, 128 होते हैं, या 24 होते हैं? तो इसमें एक आईपी एड्रेस में दोस्तों, एक आईपी एड्रेस में आपके 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। 32 बिट्स क्या होते हैं? एक आईपी एड्रेस में होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? यानी कि विद्युत चालकता जो है उसकी यूनिट इकाई मात्रक क्या है वो आपको बतानी है। तो विद्युत चालकता जो है वो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है ओम। क्या होती है? म्यो होती है, म्यो। ओम किसकी होती है? ये होती है प्रतिरोध की। किसकी होती है? प्रतिरोध। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। म्यो किसकी होती है? विद्युत चालकता की होती है। मोल किसकी होती है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल। और समय जो है, समय की क्या होती है? सेकंड। आपने अच्छे से सभी को नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? जो फूल होता है उसमें प्रजनन जो होता है वो किस भाग से होता है? कौन सा भाग होता है प्रजनन करता है वो आपको बताना है। पुंकेसर होता है, कालपस होता है। पुंकेसर और कालपस दोनों होते हैं, वर्तिकाग्र होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है पुंकेसर और कालपस मिलकर फूल के प्रजनन भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 है सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। सीमेंट जो है वो जो जब उत्पादित होता है यानी बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, किससे बनता है वो आपको बताना है। लाइमस्टोन और क्ले से बनता है, लाइमस्टोन और जिप्सम से बनता है, लाइमस्टोन और सिलिका से बनता है, जिप्सम और सिलिका से बनता है। किससे बनता है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। तो हमारा यहाँ पर सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो होता है लाइमस्टोन और जिप्सम से। लाइमस्टोन और जिप्सम से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। अच्छे से आप इनको नोट करके रखेंगे, ये बार बार यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों एक और बेहतरीन क्लास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में ये इस क्वेश्चन से प्रबल संभावना है। इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा इससे एक क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस में आने की 100% गारंटी है दोस्तों, यहाँ से आएगा। और आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्वेश्चन से आपको मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, आप सब कुछ नोट करके रखेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ठीक है, क्या ये सही है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। तो इसमें से क्या है एक गलत है वो आपको क्या करनी है? बतानी है। तो गलत क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये क्या है? ये गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी, ये इस सन में नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो है वो सही है। तो अब इसको पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 के बीच में हुई है। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये है, कौन सा मॉडल होता है इसका? हेराल्ड मॉडल, हेरोडोटस मॉडल कहते हैं या हेरोडोमर कह दो, डोमर मॉडल पर आधारित है। तो आपको याद क्या रखना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में है और हेरोडोटस मॉडल पर आधारित है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के मध्य में है। और ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो ये है महालोनोबिस महालोनोबिस मॉडल पर आधारित है ये। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको याद रखेंगे 1961 से 1966 के मध्य हुई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित है? ये आपके एग्जाम आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसे अच्छे से लिख याद करके रखेंगे। ये है दोस्तों सैंडी मॉडल। कौन सा है? सैंडी, या फिर आप एंड, या फिर कह दीजिए चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा? चक्रवर्ती
मॉडल, ठीक है। तो सैंडी या चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है कौन सी हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, आप अच्छे से इसको लिखेंगे। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, ये हुई थी दोस्तों 1969 से 1974 के मध्य हुई थी। इसका ये टाइमिंग है, ठीक है। और ये जो मॉडल है वो क्या है, ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों, तो ये है आपकी किस पर आधारित, ये है आपकी रुद्र, कौन सा, रुद्र एंड मोनो मॉडल, मोनो मॉडल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको सभी के मॉडल लिखा दिए हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोटस मॉडल पर है, द्वितीय मालोनोबिस पर है, तीसरी सैंडी चक्रवर्ती पर है, चौथी रुद्र मॉडल पर है। और यहाँ पर जो समय दिया गया है ये वाला 1966 से 71, ये क्या है, योजना अवकाश है, ठीक है दोस्तों। क्या है, योजना अवकाश। तो आप यहाँ पर देखेंगे योजना अवकाश कौन कौन से हुए हैं। तो एक तो 1966 से 67 के बीच में हुआ है, ठीक है, 66 से 67 के बीच में। एक हुआ है 1967 से 1968 के बीच में। एक हुआ है 1968 से 1969 के बीच में, ठीक है। ये 3 योजना अवकाश हुए हैं। क्या है ये, योजना अवकाश। ये भी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, तो ये भी अच्छे से आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, जितने पर क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ योजना अवकाश पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। पहली पूछता है कब से कब तक है, किस मॉडल पर है, द्वितीय कब से कब तक है, किस मॉडल पर है, तृतीय कब से कब तक है, किस मॉडल पर है। तो अच्छे से मैंने आपको ये नोट करा दिए हैं, ठीक है। चलते हैं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे, योग दर्शन किसने दिया है, यानी योग दर्शन पर जो उसको बनाया है, योग दर्शन दिया है वो किसने दिया है, वो आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है दोस्तों। तो योग दर्शन दिया है दोस्तों किसने, पतंजलि ने। किसने दिया है, पतंजलि ने। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। परंतु यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, उनको देखते हैं। तो गौतम ने क्या दिया है, न्याय दर्शन दिया है। क्या दिया है दोस्तों, न्याय दर्शन दिया है। जैमिनी ने क्या दिया है, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दिया है। क्या दिया है, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दिया है। शंकराचार्य ने क्या दिया है दोस्तों, तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है, अद्वैतवाद। क्या दिया है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है, ठीक है। एक और होती है यहाँ पर आप नोट करके रखें, उत्तर मीमांसा। क्या होती है, उत्तर मीमांसा। तो ये किसने दी है, ये बाद नारायण ने दी है। किसने दी है, बाद रायण, बाद रायण। अच्छे से नोट करेंगे ये दोस्तों, ये किताब में बहुत कम मिलते हैं, बाद रायण। एक होता है सांख्य दर्शन। क्या होता है, सांख्य दर्शन। ये किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है आपका सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने। किसने, कपिल मुनि ने, ठीक है। आप अच्छे से नोट करें, कपिल मुनि ने दिया है। वैश्विक किसने दिया है, वैश्विक, वैश्विक, वैशेषिक दर्शन किसने दिया है दोस्तों, तो वैशेषिक दर्शन दिया है उलूकवाद ने, उलूकवाद, उलूकवाद ने वैश्विक दर्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से आप इनको नोट करेंगे, ये इनसे एग्जाम में आपकी यूपी पुलिस में क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे, आने की संभावना है, वही मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आपने आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत ही डिटेल में किए, ठीक है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से हमने उनको एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं वो सभी आपकी यूपी पुलिस में आए हुए हैं और उनसे और क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। 100% इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। हमारी क्लास आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।